हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो आपके क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आप कह रहे हो सर कोई ट्रिक बता दो, कोई नुस्खा बता दो। मेरे भाई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, नुस्खा कुछ नहीं होता। अब क्या करना है, देखिए, आपको प्री बोर्ड आ जाएंगे, फिर एकदम से आपके बोर्ड आ जाएंगे, टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आपकी तैयारी नहीं है अभी तक, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं है। तो क्या करना है अब डेली मेरे साथ आपको पीवाई क्यूज सोल्व करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो आज से हम पीवाई क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो आपके 20 एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज को पहले लेके चलेंगे, है ना। क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे हैं, टिक लगाओ, या तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा या गलत होगा, मतलब या तो नंबर पूरा ही कटेगा या पूरे का पूरा ही आपको 1 नंबर मिलेगा। तो अगर 20 एमसीक्यूज अगर आपके सही हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, तो ये आपके लिए 20 नंबर जो है बहुत बेनिफिट देने वाले होते हैं आपके लिए। तो इसलिए क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। आफ्टर दैट उसके जो बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेट है आपका, ये 2024 का सेट है, तो इसको लगाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन 20 मिनट, क्लियर। चलिए, तो यहां से इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस के स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 इज स्क्वायर रूट 2। जो आपका जीरोस है, सम उसका आपको गिवन है, पोलिनोमियल है, उसके जीरोस का सम आपको गिवन है। तो जीरोस का सम हमें पता है क्या होता है, जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या है, गिवन है, कितना है, स्क्वायर रूट 2 है, क्लियर। चलिए, देन वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, बहुत इजी है, ठीक। क्या करेंगे, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर ए, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसकी इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस के प्लेस पे माइनस रहेगा, बी के प्लेस पर क्या होगा आपका, माइनस के स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यहां एक्स है, यहां बी है, तो यहां बी के प्लेस पर क्या है, माइनस के स्क्वायर रूट 2, माइनस के स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ए। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से के स्क्वायर रूट 2 से 2 अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, स्क्वायर रूट 2, क्लियर है। चलिए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, कितनी है, के अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा भैया, करेक्ट होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम सेम गेम इज। तो अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 0.79, तो लॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम विनिंग एंड लॉस दोनों लें तो कितना होगा, टोटल 1 होगा, ठीक। उसमें से यहां से लॉस करने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, तो दोनों का सम किसके इक्वल लेंगे, 1 के इक्वल लेंगे। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0.21। ये क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अब देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, गलती आप यहाँ करते हैं, आप यहाँ भी ऑप्शन ठीक कर देंगे। ये परसेंट है भाई, ये क्या है, परसेंट है। यहाँ परसेंट में अगर दिया होता तो फिर ये आपका ऑप्शन क्या था, सही था। लेकिन यहाँ परसेंट में नहीं दिया गया, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, परसेंट में दिया होता तो ये ऑप्शन आपका सही होता, और परसेंट में दिया होता तो आपको यहाँ से 79% देता, और यहाँ ऑप्शन में क्या होता, 21%, क्योंकि 100% टोटल उसका होता है। अगर हम नंबर मिले तो 1 होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हैं, रियल है एंड इक्वल है। तो रूट्स जब रियल एंड इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac।
जब रूट रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं तो हम क्या कंडीशन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो। और जब रूट कैसे होते हैं, इमेजनरी होते हैं, तो क्या कंडीशन पढ़ते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, माइनस के फोर ए सी राइट साइड में जाएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस के फोर ए सी। क्लियर है। चलिए, क्या कंडीशन होती है, रूट जब रियल होंगे इक्वल होंगे आपके, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। ठीक, ऑप्शन मैच करेंगे कौन सा है, तो यहां से बी स्क्वायर अपॉन फोर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, यहां से बी स्क्वायर है, जो ए सी के मल्टीप्लाई में फोर है वो कहां चला गया, लेफ्ट साइड डिवाइड में चला गया, इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे भाई। in an AP, if the first term a is equal to 7, another term an is equal to 84, and the sum of first n terms sn is equal to 2093 upon 2, then n is equal to, n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है भाई। तो इजी, कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा, कुछ नहीं है। देखिए, जो चीज आपको गिवन है उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ए एन आपको गिवन है, ए एन इज इक्वल टू कितना है, 84 है। ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है ना, कितना होगा, 84 होगा। ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, 7 पुट करेंगे, तो ए के प्लेस पे यहाँ 7 पुट कर देंगे भैया। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, 7 कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 77। यहां से हमने एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू पुट कर ली, इससे आगे इसमें कुछ भी हम छेड़खानी भैया नहीं करेंगे। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपकी कितनी आई, 77। अब आपको क्या गिवन है, आपको ये भी गिवन है, एस एन इज इक्वल टू कितना है, 2093 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू तो है भाई हमारे पास, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू तो है, कितनी रख देंगे यहाँ पे, 77, एंड इज इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, 2 से 2 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड में 2 है, यहाँ भी डिवाइड में 2 है, क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। क्लियर। चलिए, यहां से इसको कैंसिल कर दिया, इधर ले लेते हैं भाई, यहां से 2a प्लस 77, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 7 है भैया, तो यहां जब 7 रखेंगे, 7 टू जा कितना हो जाएगा, 7 टू जा हो जाएगा आपका 14, यहाँ कितना आया, 14 आया। 14 में 77 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका 91 आएगा। ठीक, तो n मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू 2093। क्लियर है, सही है। चलिए, अब यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं। अब यहां से 93 13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 13 से 7 टाइम, 13 वन जा 13, और यहां से कितना बचा 7, 13 6 जा 78, और 13 वन जा 13, यहां से 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा, n इज इक्वल टू कितना आया, 23। n की वैल्यू कितनी आई आपकी, 23 आई। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 5। If two positive integers p and q can be expressed as p is equal to this and q is equal to this, where a and b are prime numbers, then LCM pq is। अब देखिए, p की वैल्यू गिवन है, p की वैल्यू क्या है आपकी 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4, एंड q की वैल्यू भी आपको गिवन है, कितना है 20 a3 b स्क्वायर। आपको बताया था, अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम पावर हम लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो भी आपके अल्फाबेट हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेंगे। यहाँ दोनों में बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो बी टू द पावर 4 आ जाएगी। ए की मैक्सिमम पावर दोनों में कितनी है, 3 है, ए टू द पावर 3 आ जाएगी। अब 18 और 20 का एलसीएम लेंगे, बट लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, समझते हैं। यहां से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, A3 B3, इस ऑप्शन में नहीं है। A3 B4 यहाँ भी नहीं है, A3 B4 यहाँ भी नहीं है, कहाँ है A3 B4, यहाँ है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा, है ना।
यहाँ से फालतू की चीजें नहीं करेंगे, एमसीक्यूज हैं, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है हमारे अल्फाबेट में जो आंसर आया है, अभी नंबर नहीं ले रहे हैं हम, तो कितना है a⁻3 b⁻4, इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है a⁻3 b⁻4, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। AD is a median of triangle ABC with vertices। एक ट्राइंगल है, उसका मीडियन आपको AD क्या है गिवन है। सुंदर सा ट्राइंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइंगल बना लो भाई। ये ले लो, क्या है ये, ट्राइंगल है। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर क्या कर लेते हैं भाई, चेंज कर लेते हैं, ट्राइंगल। ये आपके पास है ट्राइंगल, इसको नेम दे देंगे A B। क्या बोला गया है, AD क्या है, मीडियन है, तो मीडियन है तो मीडियन ले लेंगे, लाइन ले लेंगे, है ना। चलिए मीडियन ले लेते हैं भाई, ये क्या ले लिया इसका, मीडियन ले लिया। ठीक है, अब जब ये मीडियन है तो इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, मीडियन है तो 1:1 में डिवाइड करेगा। ए के पॉइंट्स कितने हैं, 5, -6, बी के पॉइंट्स कितने हैं, 6, 4, एंड सी के पॉइंट कितने हैं आपके 0, 0। क्लियर है? ये ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट कितने हैं, x, y, जो हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, बताने हैं। ठीक, लेंथ AD इज इक्वल टू, AD की लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक, जब AD की लेंथ हमको फाइंड करनी है तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एक्स वाई, है ना, ये फाइंड करने पड़ेंगे हमें। एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई 2, m1 प्लस m2, 2 कहाँ से आए, क्योंकि m की 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, m2 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से जब m1 m2 1 1 लेंगे तो x1 x2 के मल्टीप्लाई में क्या होगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं हुई तो डायरेक्ट लिख लेंगे हम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट x आया, y कोऑर्डिनेट लेना है, तो यहां से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय x1, ये है आपका, तो y1 क्या होगा, ये होगा। ठीक है, सॉरी y1 ये होगा। अरे यार 1 मिनट रुकेंगे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, x1 ये है आपका तो x2 ये होगा, y1 ये है आपका तो y2 ये होगा। क्लियर है? चलिए यहां से x1 कितना है, 6 है, x2 कितना है, 0 है, तो 6 प्लस 0 6 होगा डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू, y1 कितना है, 4 है, y2 कितना है, 0 है, तो 4 0 कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। यहां से आपकी वैल्यू आई 3, तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट हैं इनकी वैल्यू कितनी आई, 3, तो यहां से ए एंड डी की हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसके ऊपर। ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। x1, अगर ये x1 लेंगे तो ये x2 होगा, ये x1 लेंगे तो ये x2 होगा, कोई सा भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अगर मैं यहाँ x1 ये ले रहा हूं तो ये क्या होगा, x2 होगा आपका। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, 3 है, माइनस 5, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से इसको क्या लिया था हमने, इसको लिया था हमने x2, तो ये क्या होगा आपका y2 होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2 माइनस y1 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, और होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। यहाँ से कितना बचा, -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस, यहाँ से कितना है 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और होल स्क्वायर रूट, यहाँ से कितना आएगा, स्क्वायर रूट 68। ये क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चेक करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, then the value of sec थीटा प्लस tan थीटा is। बहुत इजी है, सो इजी क्वेश्चन। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या हम कह सकते हैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। तो यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से ऐसे ही क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आइडेंटिटी लगा ली हमने, और यहां से 1। और मेरे भाई आपको वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की, तो उसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे, एम रख देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, एम है, ठीक है, एम रख देते हैं। तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, एम इज इक्वल टू 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, तो जो m आपका मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/m। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25, इफ ऑल द इवन नंबर्स, ध्यान से समझेंगे, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, जितने भी इवन नंबर है उनको क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो कर दो, क्या दिक्कत है, कलम हमारे हाथ में है तो हम कर सकते हैं भाई, ठीक है, रिमूव कर दिए। चलिए अब क्या बोल रहा है वो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर कौन सा है, एक तो 1 है आपके पास प्राइम, एक आपके पास 7 है प्राइम, और कोई भी प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, आपके 2 है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया इनको तो काउंट नहीं करेंगे, तो कितने हैं, 5। प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, 2/5। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन विल बी, ए ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। For some data x1 x2 xn with the respective frequencies f1 f2 fn, the value of 1 and fi summation xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से करेंगे। लास्ट में क्या बनेगा, ये एक्स बार सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार सिग्मा एफ आई, इसको सोल्व करने पे ये बनेगा, दोनों सेम है, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 0। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, फॉर्मूला बेस्ड है, खुद करेंगे, क्लियर है। चलिए एक आध क्वेश्चन खुद से भी करना चाहिए। 10 number, the zeros of a polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6, the value of p is। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ भी नहीं, हलवा है बिल्कुल। यहां से क्या गिवन है हमको, हमको ये गिवन है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके जो जीरोस हैं वो क्या है, ट्वाइस है, किससे, एज कंपेयर टू सेकेंड इक्वेशन के जीरोज से। मतलब अगर यहां से देखिए क्या बोला है, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर ट्वाइस, पहले वाले क्या है, ट्वाइस है, इसका मतलब अगर सेकंड वाले के जीरोस अल्फा बीटा हैं तो फर्स्ट वाले के जीरोस कितने होंगे, 2 अल्फा एंड 2 डबल है, क्लियर सी बात है ना। चलिए, तो यहां से हमसे पी की वैल्यू पूछी गई है, क्या पूछा गया है हमसे, पी की वैल्यू पूछी गई है। क्या करेंगे, हम यहां से सेकेंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ द जीरोस फाइंड कर लेंगे, सम ऑफ द जीरोस, यहां से इट मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -5, जब कंपेयर करेंगे अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से कितना आया 5/4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस की बात करें तो कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो डिवाइड में 1 रखेंगे तो माइनस पी ही आएगा। यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लें तो कितना मिलेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से माइनस पी। लेकिन 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 आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अभी हमने फाइंड किया कितनी है, 5/4, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 5/4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू माइनस पी। यहां से माइनस पी की वैल्यू कितनी आई, 5 डिवाइडेड बाय 2, माइनस कहाँ फेंक देंगे भैया, राइट साइड, तो कितना आएगा माइनस के 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगी आपकी पी की वैल्यू आई। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्लियर। चलिए
20 क्वेश्चन 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 15 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस दी गई है किस किस के बिटवीन, पॉइंट्स 3 कोमा -5 एंड एक्स कोमा -5। अगर ये आपका x1 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। चलिए, ये x1 है तो ये आपका x2 होगा, ये आपका y1 है तो ये आपका y2 होगा, है ना। और डिस्टेंस क्या है आपको गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है और यहाँ स्क्वायर रूट भी होता है। लेकिन डिस्टेंस गिवन है कितनी है, 15 है, तो इज इक्वल टू कितना लेंगे, 15 लेंगे। क्लियर। यहां से x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 3 होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है आपका -5 माइनस बाई वन माइनस, यहां से बाई वन कितना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है भैया 15। क्लियर है। चलिए, अब ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो क्या बचा, x माइनस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 15। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आई 18। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर मैं यहाँ x के प्लेस पे 5 रख दूं, x के प्लेस पे 5 रख दूं, तो ये तो जीरो है, तो 5 - 3, 5 - 3, ठीक। 5 - 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, तो 5 - 3 टू, टू का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, फिर स्क्वायर करेंगे मतलब 2 आ जाएगा। क्या 2 15 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि x - 3 इज इक्वल टू कितना है 15 है, तो -12 को चेक करेंगे क्या एक्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है। -12 और -3 कितना आ जाएगा, -15। लेकिन जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, -12 एंड 18। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां कितना आएगा वैल्यू आपका -15 आएगा, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -15 मल्टीप्लाई -15, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 15 का मल्टीप्लाई बचेगा और स्क्वायर रूट है तो 15 आंसर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। चलिए, 12 नंबर, if cos alpha plus beta is equal to 0 then the value of cos alpha plus beta divided by is equal to, तो इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग भी नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है बस। देखिए, cos alpha प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम ये चेक करेंगे कि जो जीरो है ये cos के टर्म में कितने एंगल पे जीरो होता है, ठीक। तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसको हम जीरो को लिख लेंगे cos 90 डिग्री। यहां भी cos है, यहां भी cos है, कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, ठीक। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो अल्फा प्लस बीटा बाई टू पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा का हाफ कितना होगा, 45 हो जाएगा, 90 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 45। इट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है, यहां से cos 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। 13 नंबर, a solid sphere is cut into two hemisphere, the ratio of the surface areas of sphere to that of two hemispheres taken together is, इस सवाल को मोस्टली बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, सोचेंगे अरे यार हेमिस्फेयर बनाए हैं एक स्फेयर से, तो क्या होगा, दोनों का सरफेस एरिया इस अकेले के इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया। ऐसा नहीं होता, जब हम इसको बीच से कट करते हैं तो यहाँ हमको एक सरफेस एक्स्ट्रा दिखाई देती है, जो कट करने से पहले नहीं दिखाई दे रही थी, जो सर्कुलर फॉर्म में है ना।
तो यहां से अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। बट अगर हम हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 4 का हाफ तो ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर। और भैया ऊपर सर्कल भी तो मिलता है आपको, सर्कल भी तो मिलेगा। तो यहां से कितना हो जाता है ये 3 पाई r स्क्वायर। और ऐसे ही ये भी कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना होगा 6 पाई r स्क्वायर। लेकिन ये कितना है 4 पाई स्क्वायर। तो रेशियो बताना है आपको हेमिस सॉरी स्फेयर से किसका, हेमिस्फेयर के सम का। तो यहां से 4 पाई r स्क्वायर रेशियो 6 पाई r स्क्वायर। तो यहां से पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, यहां से 4/6 इट मींस 2/3। ये आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। तो 2/3, 3/2 नहीं 2/3। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पहले किसका जिक्र किया गया है, स्फेयर का। आफ्टर डेट आपसे टू हेमिस्फेयर का जिक्र किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड। द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। ये ध्यान, ये सब पढ़ेंगे ध्यान से। आपने जब छोटी क्लास में पढ़ते होंगे तो जब हम कहते थे कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो वो किसके लिए यूज करते थे, मीडियन के लिए। किसके लिए, मीडियन के लिए। कहाँ है मीडियन भाई, तो क्या होगा आंसर, मीडियन सही होगा। चलिए आगे बढ़े। 15, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ इज 2 सेंटीमीटर। देखिए क्यूब है, उसकी साइड कितनी है, एज कितना है उसका 2 सेंटीमीटर। तो जब हम इसमें से कोन को फाइंड आउट करेंगे, बाहर कट आउट करेंगे, तो इसकी हाइट जो होगी कोन की वो भी मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर होगी। और इसका जो डायामीटर होगा वो भी कितना होगा, मैक्सिमम लार्जेस्ट 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, कोन जब बनेगा, कौन, मैं हूं डॉन। ठीक, तो ये कोन क्या बन गया, डॉन बन गया। तो यहां से जो इसकी हाइट होगी ये 2 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि क्यूब में से कट किया गया है और क्यूब का जो लार्जेस्ट एज है वो कितनी है, 2 है। और इसका जो डायमीटर है ये भी 2 होगा। तो मेरे भाई रेडियस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में चारों ऑप्शन कैसे हैं, पाई में ही है भाई। यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई और यहां भी पाई। ठीक, तो पाई एज इट इज रहेगा। आर रेडियस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। हाइट 2 है, 2 करेंगे। तो यहां से 2 बन जा 2 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, टू डाइस आर rolled together, the probability of getting sum of numbers on the two dice as 2, 3 और 5। देखिए, टू डाइस रोल्ड की गई है एक साथ। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि या तो सम दोनों का 2 आ जाए, या सम दोनों का 3 आ जाए, या सम दोनों का 5 आ जाए। तो वह हम फेवरेबल आउटकम देखेंगे, फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे। ठीक, तो यहां से 2 कब आएगा, जब दोनों डाइस में 1 हो, इधर भी 1 हो, इधर भी 1। 3 कब बनेगा, अगर पहले डाइस में 1 आ जाए और दूसरे डाइस में 2 आ जाए, या पहले डाइस में 2 आ जाए और सेकंड डाइस में 1 आ जाए, 3 बन जाएगा। 5, 5 कब बनेगा, फर्स्ट में 1 आ जाए और सेकंड में 4 आ जाए, फर्स्ट में 2 आ जाए सेकंड में 3 आ जाए। ठीक, इसके अलावा इधर 3 आ जाए और यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए। तो ये टोटल आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 7 होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम बनते हैं 36। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग अ सम 2 3 और 5, 7/36। ऑप्शन ए विल बी, ऑप्शन ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0। सर्कल है उसका सेंटर जो है वो, उसके पॉइंट्स आपको गिवन है कितने हैं, 2,0। तो एक प्यारा सा सर्कल बनाएंगे, प्यारा सा सर्कल हमारे पास है। ठीक है, चलिए
तो ये कलर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई, अलग कलर से ले लेते हैं। कलर हो गया गलत सेलेक्ट, कोई बात नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देगा, फिर हो जाएगी दिक्कत। समझे बेटा? ये लो, ये दिखाई देगा आराम से। तो इसका जो सेंटर है, वो सेंटर हमें उसके पॉइंट्स गिवन है, कितने हैं? 2,0। ठीक है, कोऑर्डिनेट 2,0 है। इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6,0, डायमीटर है, कोई बात नहीं है, डायमीटर ले लेते हैं भाई। ये लो, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर कोई सा भी वन एंड हम ले सकते हैं, एक छोर ले सकते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 6,0 है मेरे भाई। ठीक, देन द अदर एंड इज, अदर एंड क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपको करना है खुद। क्यों करना है? देखो बहुत इजी है, मैं भी आपको बताता हूँ। यहां से हमने एक्स कोमा वाई ले ली, है ना, एक्स कोमा वाई ले ली। ये रेडियस है, तो यहाँ m1 की वैल्यू भी 1 होगी और m2 की वैल्यू भी 1 होगी। यहां से x की वैल्यू कितनी है? 2 है। y की वैल्यू कितनी है? 0 है। x1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। x2 आपको फाइंड करना है। ठीक, यहां से y1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। y2 आपको फाइंड करना, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेशन भैया आपको करनी है, फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। m1 x2 प्लस m2 x1 कौन m1 प्लस m2, ये किसकी वैल्यू आएगी? ये आएगी x की वैल्यू। ठीक, तो यहां से m1 कितना है? 1 है। x2 कितना है? x2 आपको फाइंड करना है, जो x है। ठीक, प्लस m2 1 है। x1 कितना है? 6 है। अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 है। तो यहां से x प्लस 6, 1 1 2 होगा, मल्टीप्लाई पे चला जाएगा, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4 - 6 इज इक्वल टू -2। बाई की वैल्यू आप खुद से निकाल लेंगे, x की वैल्यू मैंने निकाल के आपको बता दी है, आप बाई की वैल्यू खुद से निकाल लेंगे। -2 ऑप्शन में कहाँ है? तो ये सही होगा आपका, निकालने की जरूरत भी नहीं है। x की वैल्यू -2 सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो यही सही होगा। ठीक है, आगे y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए 18, इन द गिवन फिगर graphs of two linear equations are shown. Pair of these linear equation is consistent with unique solution, inconsistent with infinitely many solution, inconsistent, yeah, inconsistent what can be made consistent by extending these lines. देखिए अभी तक जो इस लाइन की, ये दोनों लाइन की हालत जो है अभी तक बड़ी गंभीर है। ये क्या है? एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है ना। यहाँ तो नो सॉल्यूशन होगा, इट मींस क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। लेकिन अगर हम इन लाइन को एक्सटेंड कर दें, मतलब आगे बढ़ा दें, तो बढ़ाने के बाद ये क्या होंगी? कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर, और जब मिलेंगी तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, कि फिलहाल जो है भैया वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कंसिस्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आपके 2 क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, डायरेक्शन आपको दी गई है, ऑप्शन ए आपको चूज करना है, बी चूज करना है, सी या डी। ऑप्शन ए क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A. Both assertion and reason are true, but reason R is not correct explanation of assertion A. ठीक है, C क्या है? Assertion A is true, but reason is false. Assertion is false, but reason is, assertion क्या है? false है, तो reason क्या है? true है। ये ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The tangent drawn at the end point of a diameter of a circle are parallel. ठीक है, यदि कोई सर्कल है आपके पास, उसके एंड पॉइंट से हम क्या ले रहे हैं? टेंजेंट ले रहे हैं। ठीक, कहां से? डायामीटर के एंड पॉइंट, है ना, डायामीटर के एंड पॉइंट। चलिए भाई, तो अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, डायामीटर भी कहाँ होगा? ऐसे कहीं होगा। ठीक, तो अगर हम यहां से टेंजेंट लेते हैं, तो ये क्या होंगे? हमेशा पैरेलल होंगी, ये उसने बोल रहा है। घूम जा भाई, थोड़ी सी इधर घूम जा, हाँ ये पोजीशन ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? आई होप सही दिखाई दे रहा होगा भैया आपको। तो बेटा थोड़ा सा इधर घूम जा, ये कंडीशन है, तो हमेशा पैरेलल बनेंगे। तो एजर्सन क्या है? ये ठीक है।
डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है। ये भी बात सही है, तो दोनों क्या है? सही है। अजर्सन एंड रीजन क्या होंगे आपके? करेक्ट होंगे। 20, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। ये तो गलत बात है भाई इसकी। अगर मान लीजिए आपका ग्राफ है, अरे यार लाइन खींच गई, एक मिनट। अगर ये आपका क्या है? ग्राफ है, और ये ऐसे आपका क्या है? इक्वेशन है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं टच कर रही है, तो ये बात इसकी गलत है भैया। ये सही बात नहीं कर रहा है ना। रीजन, polynomial of degree n greater than 1 can have at most n zeros। ये बात बिल्कुल सही है इसकी, कि अगर आपकी 3 डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो उसके एटमोस्ट 3 सॉल्यूशन होंगे, एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे। ठीक है, ये बात इसकी सही है। तो अगर n डिग्री की इक्वेशन है, तो एटमोस्ट n क्या होंगे? उसके जीरोस होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के आपके ये 20 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। आप इसे पढ़ेंगे एक बार, घर से फिर चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही करें और कितने समय में करें। ठीक, तो डेली आपको क्या करना है? एमसीक्यूज करने हैं पीवाईक्यूज के। आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे? आगे भी इसके शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो भी करेंगे, लेकिन पहले एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो डेली आपकी क्लास होगी किसकी? पीवाईक्यूज में एमसीक्यूज की। तो डेली बने रहे हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।